अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रिंग। पहले मैं आपको बताती चलूं कि व्हाट इज स्ट्रिंग एक्चुअली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग दरअसल किसी भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ लेटर्स जो कि इन्वर्टेड कॉमास, वेदर वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हो या डबल इन्वर्टेड कॉमास हो, उसमें स्टोर इन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को या लेटर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग मीन्स अगेन कि वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स जो कि किसी इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर किए जाएं, उन्हें कहते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, जैसे कि हमने पहले इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट के एक्सप्लोर कर चुके हैं कि कैसे हम जो है, अगर हम किसी एलिमेंट पे काम करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो एरे हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, तो हम किस तरह से एक वेरिएबल के जरिए हम उस पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले जो है लेट का इनिशियलाइज कराया, यानी वेरिएबल इनिशियलाइजर जिसे हम कहते हैं लेट। और हम आप जस्ट फॉर द सेकिंग ऑफ नॉलेज मैं थोड़ी सी समरी देना चाहूंगी कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लेट, कॉन्स्ट और वार का इस्तेमाल करते हैं। वैर चूंकि अब ऑब्सोलीट हो चुका है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखें। अब हमने फॉर एग्जाम्पल हमने इस स्ट्रिंग को हमने दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर की कलेक्शन को या अल्फाबेट्स की कलेक्शन को इन्वर्टेड कॉमास में या किसी भी एलिमेंट को जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर हो, वो स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, ये चीज। अब स्ट्रिंग को हमें अगर एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमें इसको देखना है, प्रिंट कराना है, तो जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं कंसोल लॉग। एंड देन हम राउंड ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है फाइनली। ठीक है, ये चीज है। तो अगर हम सेकंड चीज, हमने एक सिंपल सी चीज हमने ये यहां पर देखी। अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई भी स्पेसिफिक आइटम ऑफ स्ट्रिंग या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए कंसोल डॉट लॉग हमने इसी तरह इनिशियलाइज कराया हुआ है। अब उसमें जस्ट हमें जो वेरिएबल है इसके साथ हमने एरे ब्रैकेट दिया। एंड देन हमने जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी कैरेक्टर को जो है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को टेकअप करने के लिए और उसे प्रिंट कराने के लिए हम उस उसको इंडेक्सेस सॉरी इंडाइसिस के जरिए हम उसको गेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हमें फर्स्ट इंडेक्स पर मौजूद कोई एलिमेंट चाहिए। हम यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे 0 पर एच है, आई 1 पर है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देखते हैं कि वर्क कैसे करेगा, देन हम उस हिसाब से आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए आई ही आया हमारे 1 पर। तो अगर अगर कुछ और नंबर देखना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल 3 पर क्या है, 3 इंडेक्स पर हमारी कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर
देखें, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चला कि यहाँ पर एम्प्टी है, यानी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जावास्क्रिप्ट काउंट करता है। राइट। हम कुछ भी इसमें हम अगर हम वेरिएबल हम सॉरी इसमें हम वैल्यू नहीं भी देंगे तो भी जावास्क्रिप्ट कंसोल करते टाइम, प्रिंट आउट करते टाइम इसे भी काउंट करेगा। तो हमें से क्या होगा कि ये टू, टू यहाँ पर है, देन थ्री है, देन फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है। इस तरह से हमारे जो है एरे में ये एक तरह से असाइनमेंट की जाती है। यानी जीरो इंडेक्स पर एच है, आई इंडेक्स सॉरी वन इंडेक्स पर आई है, टू इंडेक्स पर यहां पर देखिए कॉमा आ चुका है। ठीक है। और थ्री इंडेक्स पर एम्प्टी स्पेस है, जो कि हमें यहां पर प्रिंट में बता दिया है कंसोल लॉग के जरिए। जावास्क्रिप्ट में के थ्री इंडेक्स पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर देखें एम्प्टी, एम्प्टी इन्वर्टेड कॉमास यहां पर प्रिंट हुए हैं, दैट्स इट। ठीक है। फोर पे डब्ल्यू है, फाइव पे ओ है, एंड देन आर एल डी। इस तरह से हमारी इंडेक्स पर देखिए जीरो से इंडेक्स शुरू होती है, एक बार फिर आपको बता दूं, एंड देन सो ऑन, इस तरह से वन टू थ्री फोर एंड देन बढ़ता चला जाता है। अगर थ्री पर एम्प्टी है तो टू पर अगर हम देखना चाहें कि टू पर कौन सा वेरिएबल मौजूद है, तो क्या ये इस कॉमा को प्रिंट करेगा या हमें क्या रिजल्ट देता है ये देखते हैं। यस, यहाँ पे टू पे इसने कॉमा को प्रिंट कर दिया। यानी हमें ये पता चला गाइस कि जावास्क्रिप्ट में कॉमा हो ये भी काउंट किया जाता है, ये भी काउंटिंग में आता है, और एम्प्टी स्पेस हो तो भी काउंटिंग में आता है स्ट्रिंग के अंदर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रिंग, तो इसके अंदर कॉमा और एम्प्टी स्पेस भी काउंट काउंट में आता है। ठीक है। हमने ये एक्सप्लोर कर दिया। अब हम अगर देखते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ अगर हम चलें, तो एक मेथड आता है यहाँ पर कैरेक्टर। अगर हम कोई भी कैरेक्टर, ये तो आपने ठीक है, ये इसमें हमने कोई भी कैरेक्टर हमने इस पे क्या लिया है। ठीक है। लेकिन एक मेथड के थ्रू भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन, किस इंडेक्स पर मौजूद है। इस तरह से भी ये समझ लीजिए कि सेकंड ऑप्शन है कि हम एक तरह से स्ट्रिंग के अंदर की चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल लेट ट्राई, याद रखिए कि ट्राई जो है ये वेरिएबल के तौर पर जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करता। बल्कि जिन्होंने पाइथन पढ़ी है वो भी इनको भी पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक जो कि अलाउड नहीं है वेरिएबल के तौर पे इनिशियलाइज कराना। ठीक है। तो हमने इसके साथ कुछ भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्राई अगर आपको देना बहुत जरूरी है तो इसके साथ आप कुछ और फिगर या कुछ और जो है कोई और कैरेक्टर लेटर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। टू जस्ट अवॉइड द एरर। तो इसके साथ हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग इनिशियलाइज की, देन इसके अंदर हमने कुछ भी हमने अपना जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ हैप्पी। ठीक है। एंड सेमीकॉलन। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंटेक्स, जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। तो यहाँ पर हम जो भी वैसे भी जो भी हम अगर हम वेरिएबल में भी कैपिटल, अगर हम या स्मॉल, अगर मैं ट्राई का ट्रीज कैपिटल कर लूं तो हमें कंसोल लॉग में भी कैपिटल टी ही देना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव। तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। देन अब मैंने इसको यहाँ पर हैप्पी, मैंने एक स्ट्रिंग पास की है यहाँ पर, एंड देन मैं इसको सिंपल कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं अपनी जो हमारा वेरिएबल है, लाइक देखिए इसने ऑप्शन दे दिया
वेरिएबल टू है, वेरिएबल टू हमने किया, देन डॉट। अब हम वो मेथड पास करेंगे, लाइक ये देखिए इसने ऑप्शन दे दिया कैरेक्टर ऐट, और कैरेक्टर ऐट के अंदर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नंबर पास करेंगे कि उस स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल टू हम पास कर दें, और हम इसको देखें, ऊपर वाले को हम कमेंट आउट कर देते हैं सो दैट वी कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग आउटपुट। हम डायरेक्ट जो अपना स्पेसिफिक आउटपुट है उसको देखना चाहते हैं। तो टू पर आ गया है 0 1 2, तो टू पर हमारा पी मौजूद है, तो हमने इस तरह से भी देख लेना है, यानी ये हमने इंडेक्स यहाँ पर पास किया। यस, इंडेक्स हमने पास किया, और यहाँ पर जो जब इंडेक्स पास किया तो टू इंडेक्स पर इसने देखा कि 0 1 2 यहाँ पर पी मौजूद है, तो इसने पी आउटपुट में दे दिया। कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम तो पहले जो है एरे ब्रैकेट के जरिए इंडेक्स पास आई मीन करते रहे हैं। तो ये मैं बताती चलूं कि वहां पर सिंपल हमने, याद रखिए यहाँ पर हमने, मैं इसको कमेंट दोबारा बताती हूँ, कि यहाँ पर हमें सिंपल किसी भी मेथड के बगैर देखना था, तो हमने एरे ब्रैकेट का यूज किया, जिसको एरे ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज। तो हमने इसमें सिंपल एरे ब्रैकेट के अंदर हमने इंडेक्स को पास कर दिया। लेकिन अगर हम मेथड के तहत चलेंगे तो मेथड का जो सिंटेक्स है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और हम, हमारे पास कैरेक्टर एट है, जैसे मैं टाइप कर रही थी तो कैरेक्टर एट है, या कुछ और भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मैं रिमूव करूं और मैं यहाँ पर लिखूं सैम्पल। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट विद लिखूं तो इसके अंदर भी देखें, इस मेथड के अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, राउंड ब्रैकेट हमें इसमें भी मिल रहा है, यानी ये इसका सिंटेक्स जो है, हमें इसको फॉलो करना लाजमी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसमें भी एरे ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स दें, नो। हम अगर सिंपल वे में, अगर हम वर्क कर रहे हैं और हमें सिंपल वे में देखना है, सिंपल सिंटेक्स को फॉलो करते हुए देखना है विदाउट फॉलोइंग एनी मेथड, तो तब तो एरे ब्रैकेट इज बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर हम किसी मेथड के तहत देख रहे हैं तो हमें सिंटेक्स को फॉलो करते हुए राउंड ब्रैकेट का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। आई विल रिमूव इट एंड देन अगेन मैं यहां पर लिखती हूं कि कैरेक्टर एट, और इसके अंदर हमने 4 पर अगर देखना है तो ये हमें क्या बताएगा। Sorry. यस, तो 4 पर, 4 इंडेक्स पर हमारा y मौजूद है, ठीक है। 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे हमारा y मौजूद है, तो हमारा ये y प्रिंट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से, अच्छा ये हमारा कुछ हमें देखना है कि किस स्पेसिफिक इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, तो हम कैरेक्टर ऐड मेथड के तहत देख सकते हैं। नाउ अगर हम आगे चलते हैं, और एक मेथड है ends with method, और अगेन हम वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं, एंड देन उसके अंदर हम लिखेंगे हैप्पी अगेन, या इट्स अप टू यू, हैप्पी मूड, और
अब हमें देखना है ये एंड्स विद क्या करता है। ये एंड्स विद मेथड हमें बूलियन में आउटपुट देगा। यानी या यानी अगर हम दे पास करते हैं फॉर एग्जांपल कंसोल ये, और कुछ ऐसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कुछ आंसर, कुछ जो स्ट्रिंग आउटपुट होते हैं वो डायरेक्ट कंसोल लॉग के जरिए देखे जा सकते हैं कंसोल लॉग फंक्शन के तहत। और कुछ को हम डायरेक्टली आउटपुट में नहीं देख सकते, हमें उसे किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करा के देन उस वेरिएबल को हमें आउटपुट में कंसोल लॉग के जरिए पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ऐसी कोई, मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल। हम यहाँ पर कंसोल लॉग गए एंड देन हमने वहां, यहाँ पर जो हमारा अपर, जो हमारा हमारा जो वेरिएबल था उसको हमने पास किया। ठीक है, एंड देन डॉट के साथ हम अपने, देखें डॉट मैंने दिया और इसने ऑप्शन दे दिए हैं सारे। और ये डॉट के साथ हम किसी भी मेथड को जो है गेट कर सकते हैं अपने जो है कंसोल लॉग में। ठीक है, तो जैसे कि हमने एंड्स विद का, देखिए एंड्स विद में हमने, हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने, अब यहां पर देखें जब इसने ये ऑप्शन दिया, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है और उस आर्ग्यूमेंट में जो हमारे पास जो एक ब्लॉक, एक पॉपअप जो ओपन हुआ है उसमें ये बता रहे हैं कि रिटर्न्स ट्रू इफ द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट search convert string converted to a string is the same as the corresponding element of the object। यानी अगर वाकई में जो हम जो यहाँ पर इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो अगर कंडीशन से मीट करता है तब तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल देगा। यानी ये बूलियन में जो है आउटपुट हमें देता है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, जी, यानी कि हम ये बता रहे हैं, हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग हैप्पी मूड का एंड जी पे यानी जेड पे फिनिश हो रहा है या नहीं। या और इसके बाद, और क्या इस जो स्ट्रिंग है, इस इसका साइज जो है वो 5 कैरेक्टर, 5 एलिमेंट्स पर बेस करता है, यानी कि 5 एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है। तो ये हम देखेंगे, ये हमें इसमें देखिए फॉल्स, इसने बता दिया है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसका एंड एंड जो कैरेक्टर है वो जेड नहीं है और ना ही ये 5 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसने हमें क्या दिया, फॉल्स दिया, क्योंकि हमने फॉल्स आर्ग्यूमेंट पास किया था। इस तरह से हमारा जो है एंड्स विद बूलियन के तौर, बूलियन आउटपुट के तौर पर हमें आउटपुट देता है। सी ठीक है, नाउ अगर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, तो इसका नाम है स्टार्ट विद। स्टार्ट विद मेथड, इसमें अगेन हम, मैं चाहूं तो इसी को कॉपी भी कर सकती हूँ, लेकिन हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए गाइस, ताकि हम और प्रोफिशिएंट, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे टाइप करने की और बार बार इसको रिकॉल करने की, उतना ही आपके माइंड में जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया एंड उसमें हमने स्ट्रिंग पास की, होपफुल, एंड देन अगर हम अगेन कंसोल लॉग एंड देन हमने अपना वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया कि किस वेरिएबल के
एलिमेंट को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो वो ये हमें ऑप्शन दे रहा है। वो वेरिएबल लाजमी यहाँ पर पास करना है कंसोल लॉग के फंक्शन में, कि जिसके अंदर की एलिमेंट्स को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं या किसी भी तरह का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो इसके बाद हमने डॉट मेथड के लिए हमेशा डॉट आप जो है डॉट आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप के पास जो है ये स्पेसिफिक फीचर्स आपके वीएस कोड में मौजूद होंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसके बाद हमने स्टार्ट, मैंने स्टार लिखा एंड देन मेरे पास ऑप्शन आ गया। मैंने पूरा लिखने के बजाय इसको क्लिक कर देना है आपने। एंड देन स्टार्ट विद, ये भी आपको बूलियन में आपको आंसर देता है। देखिए यहाँ पॉपअप पे लिखा आ रहा है कि अगर कंडीशन मीट करती है तो ये भी आपको बूलियन में देगा। तो हम क्या, हम हमारा इसको इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर एंड्स विद, यानी हमने एंड्स विद कंफर्म किया कि क्या हमारी जो मौजूदा स्ट्रिंग है वो फिनिश हो रही है इस सर्टन आर्ग्यूमेंट, सर्टन वैल्यू के ऊपर खत्म हो रही है या नहीं। तो इसने इस पे भी बूलियन दिया और स्टार्ट विथ करता है कि स्टार्ट बताता है कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर क्या ये जो कंडीशन दी गई है क्या उससे स्टार्ट करती है हमारी स्ट्रिंग या नहीं। तो ये चीज, इतना सा इसमें फर्क है स्टार्ट और एंड्स विद में। तो अब यहाँ पर होपफुल में हमने अपने स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टार्ट विद में अगर हमें चेक करना है कि हमारी गिवन स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट है वो स्टार्ट किससे है, तो हम यहाँ पर देते हैं कि एच से है वाकई। और इसके जो लेंथ है, क्या लेंथ साइज जो हमारे स्ट्रिंग का है वो है 2 3 4 5 6 7, क्या ये 7 है? फॉल्स। फॉल्स इतने दिया है इस, एंड अगर मैं इसको 7 को लेंथ लेंथ को हटा दूं एंड देन मैं आंसर देखूं, ट्रू। साइज, क्योंकि आपने अगर इसमें से एक चीज भी आपने रॉन्ग दी तो डेफिनेटली अगर एक रॉन्ग और एक सही है तो वो रॉन्ग को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर आपने लेंथ साइज नहीं भी दी तो भी इट्स फाइन, ये उसमें भी आपको आउटपुट जरूर देगा। फॉर एग्जाम्पल होपफुल का स्टार्टिंग एच कैपिटल से है तो मैंने यहाँ पर वही पास कर दिया और देन इसने भी आंसर दे दिया कि ट्रू, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग स्टार्ट है वो एच से ही स्टार्ट है। राइट। ये इस तरह से हमें स्टार्ट के एलिमेंट को अ, जो है टेकअप करके हमें दिखाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा है लेंथ। इफ वी, हम ये पहले भी आई थिंक एरे में हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन या लूप्स में हम पढ़ चुके हैं कि लेंथ, देन बट अगेन वी कैन ट्राई इट। सो यहाँ पर हमने फिर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया और हमने यहाँ पर एंड देन कंसोल, यहाँ पर हमने ट्राई 5 एंड डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। ठीक है। एंड देन आपके इस तरह के जो ये जो आपके ड्रॉप डाउन, ये जो बिल्ट इन वीएस कोड के जावास्क्रिप्ट के जो बिल्ट इन मेथड्स और इसका जो मेथड्स है या इन ये जो हमें
बिल्ट इन मेथड स्पेशली जो हमें देता है, इससे हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करते। इससे हम जो सेफ हो जाते हैं, कि जैसे लेंथ का कोई अरे आई मीन लेंथ की कोई राउंड ब्रैकेट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ मेथड। तो इस वजह से ये जस्ट इसने ऑप्शन दिया एंड मैंने क्लिक किया, तो इसका कोई राउंड ब्रैकेट नहीं है। जबकि छोटी छोटी गलतियां जो है डेवलपर्स भी करते हैं, और उन इतनी चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं होता, कि बाकी मेथड्स के राउंड ब्रैकेट हैं बट लेंथ का नहीं है। तो इसलिए इसमें कुछ जो है मैसअप हो जाता है। तो दैट्स वाई इससे बचने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन जो फीचर है वो जरूर होना चाहिए, जो कि हमें जो सजेशंस है, ड्रॉप डाउन जो है हमारे पास मेथड्स का, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, कुछ चीजों में हमें ईज को फॉलो करना चाहिए, हमें इजीनेस को देखना चाहिए, जहां पर हमारा टाइम सेफ हो सकता है डेफिनेटली, बट नॉट एज मच कि आप उसको बिल्कुल एआई पर डिपेंड करें, और एआई के जो एआई प्रिडिक्शंस या सजेशंस होते हैं उसको आप जो है अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो फिर आप जो कोड को ऑटो कंप्लीट कर लेता है, तो इससे आपकी लर्निंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उसे डिसेबल रखें। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। नाउ इसने हमें बता दिया कि हमारा होपफुल जो है उसकी लेंथ क्या है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसकी 7 लेंथ है, और उसने यहाँ पर हमें यहाँ पर दे दी है। तो इस वजह से हम इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ भी पता कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट मेथड इज स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है? स्लाइस मेथड एक पूरी, यानी कि अगर हम देखें, यस, यहाँ पे स्लाइस मेथड हम एक सर्टन जो है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट देंगे, और वहां तक हमारा स्लाइस मेथड स्लाइस आउट कर देता है। यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टार्ट और एंडिंग तक उसे आउट कर देता है, रिमूव कर देता है स्ट्रिंग में से। ठीक है। अब किस तरह से वो हम देखते हैं। console.log, कंसोल.लॉग के अंदर हमने ट्राई 6 वेरिएबल को पास किया, कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली वर्क कर रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसकी स्ट्रिंग पे। तो हमने डॉट स्लाइस, ये इसने ऑप्शन दे दिया, स्लाइस ऑप्शन आ गया। एंड देन अब हमें यहाँ पर वो स्पेसिफिक इंडाइसेस यहाँ पर पास करने हैं, जो कि हम जो कि हमें जो हमें ये डिफाइन करेंगे कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक, हमें कौन से जो एलिमेंट है हमें रिमूव कर देने हैं अपनी स्ट्रिंग में से। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर सिंपल 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और 2 इंडेक्स तक हमें इस अपने स्ट्रिंग को रिमूव कराना है। तो ये क्या करेगा, यहां से देखें 0 से स्टार्ट करेगा, एच से स्टार्ट करेगा, एंड देन 2 तक जाएगा। 2 तक जाएगा, लेकिन विद नॉट इंक्लूडिंग 2, यानी 2 तक जाएगा बट 2 को इंक्लूड नहीं करेगा। 2 पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है? पी। 2 पे हमारा स्ट्रिंग का आइटम पी मौजूद है, तो पी इंक्लूड नहीं करेगा। और हमारे पास जस्ट कौन सी स्ट्रिंग का पार्ट कट होगा? एच और ए, जस्ट यही पार्ट कट होगा, एंड बाकी स्ट्रिंग रिमेनिंग सेम रहेगी। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आउटपुट में कि एच और ए रिमूव हो गया है, एंड
हमारे हैप्पी स्ट्रिंग में से एच और ए रिमूव कर दिया है और इसका आउटपुट इसने दे दिया है, और बाकी स्ट्रिंग रह गई है पी पी एंड वाई। ठीक है, इस तरह से ये हमारा स्लाइस का जो है मेथड ये वर्क करता है। नॉट इंक्लूडिंग जो एग्जैक्ट जो लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट इंडेक्स जो हमने डिफाइन किया होता है, ये उसको ऐड नहीं करता। ठीक है, इससे एक नंबर पहले ही ये स्टॉप हो जाता है, ये अब बात हमेशा याद रखिएगा। नाउ अब अगर हम आगे देखते हैं पुश मेथड। पुश मेथड हमारा पुश मेथड हमारा क्या करता है, यानी एरे में यानी कि अगर हमारी स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में है तो उसमें एलिमेंट्स को पुश यानी ऐड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एरे पे वर्क करके दिखाती हूँ। तो मैं लिखती हूँ, आपको जैसे कि पता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स वो इस जो है इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर होते हैं। तो आपने बिल्कुल वैसे ही ओके, ये हमारी एरे है। ठीक है, इसमें इसमें स्ट्रिंग मौजूद है। नाउ अगर अगर हम इस एरे में कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, ये एरे पहले से डिफाइंड है, फॉर एग्जाम्पल ये पहले से डिफाइंड है और अब हम इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो हमने दिया है वेरिएबल नेम, वो हमें देना है कि इस स्पेसिफिक एरे के अंदर हम एडिशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक एरे का आपने नाम दिया, देन इसमें पुश मेथड जो कि आ रहा है, पुश मेथड का आपने अप्लाई किया, एंड देन इसके अंदर आपने स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन करने हैं जो आपने ऐड करने हैं अब। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल एंड नाउ आपने जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो स्ट्रिंग ऐड करनी है वो आपने डिफाइन कर दी, एंड देन इसके नीचे आपने कंसोल डॉट लॉग के जरिए आपने उस वेरिएबल को पास कर दिया। सिंपल। बाकी चीजों को कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ पर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो देखें, ये पुश मेथड जो है पुश करता है, लेकिन लास्ट में एरे के लास्ट में ये हमारे जो न्यू एडिशंस हैं उनको ऐड कर देता है। अब हमारी एरे में जो मौजूद हैं नेम्स स्ट्रिंग्स, वो है सारा, शॉन, जॉन, जोसेफ, ग्रेटा एंड मार्था। यानी कि हमारी फर्स्ट एरे में जो था वो तो वैसे ही रहा, सारा, शॉन, जॉन एंड जोसेफ। ये देखिए, इसकी जो आप इनकी जो लाइनअप वो देख रहे हैं वो सेम है, लेकिन जो न्यू एडिशंस आ रहे हैं, ग्रेटर एंड मार्था, वो लास्ट में ऐड किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पुश मेथड वर्क करता है कि लास्ट में चीजों को ऐड करने के काम आता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास
चलते हैं हम न्यू मेथड जो कि पॉप है। लेट ट्राई इट। सिंपल, अगर मैं इसको कॉपी करती हूं यहां पर, एंड देन कंसोल में देखते हैं, कंसोल में इस पुश मेथड को, इस पॉप मेथड को सॉरी, हम ट्राई करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्राई पॉप, ठीक है। एंड देन इसमें कुछ स्पेसिफाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। जस्ट आपने पॉप मेथड को अप्लाई किया उस स्पेसिफिक वेरिएबल के साथ कि जिसमें आप ये जो है चेंजिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो देन ये देखिए, पॉप मेथड जो है वो पॉप करता है एलिमेंट को लास्ट से। एरे के लास्ट जो एलिमेंट होगा वो पॉप मेथड जो है रिमूव कर देगा, ठीक है। लास्ट में क्या है, हमारा जोसेफ, हमारे जोसेफ स्ट्रिंग को, नेम को ये पॉप मेथड जो है रिमूव कर देगा, ठीक है। और अब हमारे पास जो एरे रह गई है वो सारा शॉन और जॉन है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है शिफ्ट। शिफ्ट शिफ्ट मेथड हमारे लिए, ओके। नाउ शिफ्ट मेथड हमारा ये करता है, हमने यहां पर सिंपल एक एरे इनिशियलाइज कर दी, एंड देन इसके बाद हमने कंसोल में, कीप दैट इन योर माइंड गाइस, कि कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कंसोल में फंक्शन में, कंसोल लॉग के फंक्शन में पास कराए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो मेथड होते हैं वो डायरेक्ट कंसोल लॉग में पास नहीं कराए जाते। उनको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करके देन उस न्यू वेरिएबल को कंसोल लॉग में पास करने से हमारे पास रिजल्ट आता है। वो कौन से होंगे वो भी हम आगे इंशाल्लाह देख लेंगे, बट फर्स्ट अगर हम शिफ्ट के साथ चलेंगे तो हम देखेंगे हमारा वही वेरिएबल जिस पे हम चाह रहे हैं काम करना, देन शिफ्ट, देखिए ऑप्शन दिया, मैंने इस पे क्लिक किया और इसने जो है राउंड ब्रैकेट जो इसमें होता है वो चीज वो इसने दे दी। नाउ अगर शिफ्ट को अगर हम यहां पर देखते हैं, ये हम दोनों का फर्क देख लेते हैं गाइस। क्यों मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। पॉप दरअसल जो है वो हमारे लास्ट एलिमेंट को आउट करता है एरे से, और शिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग एलिमेंट यानी बिगिनिंग जो एलिमेंट है उसको आउट करता है। इसको मैंने रन किया, एंड देन अब देखें, यहां पर देखें पॉप मेथड ने हमारी एरे में से जो लास्ट नेम है, लास्ट स्ट्रिंग नेम है जोसेफ, उसको आउट कर दिया जो आउटपुट में आ गया है। एंड देन शिफ्ट जो है वो हमारी एरे में से शुरू के एलिमेंट को डिलीट करता है, यानी जो नेम है सोना वो इसने डिलीट कर दिया है, ठीक है। ये दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है।
नाउ नेक्स्ट है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मेथड, ट्राई न्यू नाम का मैं वेरिएबल देती हूँ, एंड देन फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये देखें, मैं इसी पुरानी एरे को कॉपी करूंगी, एंड देन अब उसमें अनशिफ्ट जो है ये क्या करता है कि ये कोई नए एलिमेंट को अगर हम ऐड कराना चाहते हैं तो वो ऐड भी कर देगा, लेकिन आउटपुट में इसका अब जो न्यूली डिफाइंड एरे है उसका साइज हमें जस्ट दे देता है। राइट? कैसे? कंसोल में, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन ट्राई न्यू डॉट अनशिफ्ट, एंड उसके अंदर हम एडिशन किस चीज की करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सैम को ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद ओके, नाउ अब ये क्या करेगा, इसे मैं अब कमेंट आउट कर देती हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो हम अनशिफ्ट में देखेंगे कि ये सैम को ऐड करेगा और हमें आउटपुट क्या देगा। नाउ ये देखें, इसने ऐड कर दिया बट इट डजंट शो द होल एरे अगेन। ये एरे को शो नहीं करेगा बट ये हमें सिंपल इसका साइज दे देगा कि सैम को ऐड करने के बाद अब हमारी एरे 5 लेंथ की हो गई है, यानी सारा 1, शॉन 2, 3 जॉन, 4 जोसेफ एंड 5 सैम। ठीक है, इस तरह से हमारी न्यूली डिफाइंड एरे का साइज 5 हो गया है। ये अनशिफ्ट हमें शो करता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो मेथड है और वो लास्ट है वो है हमारा ज्वाइन। हमारा लास्ट जो मेथड है, इट्स नॉट लास्ट सॉरी, बट हाँ सेकंड लास्ट कहूंगी। हमारा सेकंड लास्ट मेथड जो हम रन करेंगे वो ज्वाइन है। और ज्वाइन कैसे वर्क करता है, लाइक लेट यू वन, न्यू एरे के नाम से वेरी एक मैंने नया इनिशियलाइज कराया है। या सॉरी, हम इस तरह भी कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर अगर मैं जब ये भी कर सकते हैं फॉर द इजी वर्क कि अगर मैं इसी पुरानी एरे को मैं मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है कि सिंपल, मैं आपको सिंपल इसी में करके बता देती हूँ कि हम ये सिंपल वर्क कैसे कर सकते हैं। ट्राई न्यू कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ट्राई न्यू एंड देन डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर
सिंपल। हमें कुछ भी नया इनिशियलाइज, अगर हम नई एरे पे वर्क करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हमें नया वेरिएबल, न्यू एरे न्यू वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करना पड़ता। लेकिन अगर हम पुरानी एरे को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसकी एलिमेंट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इस तरह से करेंगे कि कंसोल लॉग के अंदर हम उस एरे को डिफाइन करेंगे एंड देन डॉट ज्वाइन का फंक्शन लगाएंगे। एंड उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो है हम कॉमा देंगे एंड देन दैट्स इट। इसके बाद हम अगर इसको रन करते हैं तो देखें यहां पर इसने अनशिफ्ट का आंसर तो दिया ही दिया, यानी हमारी एरे की लेंथ बताई 5, एंड देन सिंपल इसने फिर इसने ज्वाइन कर दिया सबको, यानी सैम, सारा, जॉन, जॉन एंड जोसेफ एक ही साथ जो है हमें जस्ट 1 कॉमा के डिस्टेंस के साथ हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि जो अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, इस तरह से। और ये अनशिफ्ट के लिए भी एक आपको मैं नॉलेज देना चाहूंगी कि अनशिफ्ट का फंक्शन ऐड तो करता है बट वो शुरू में ऐड कर देता है, राइट। उस वक्त उसने सिर्फ हमें आउटपुट दिखाया कि 5 हो चुकी है हमारी एरे की लेंथ आफ्टर यूजिंग अनशिफ्ट मेथड। बट अगर हम फिर इसे कंसोल लॉग करते, जो कि मैंने ज्वाइन के तहत कर दिया है, तो इससे आपको ये देखने को भी मिल जाएगा कि अब हमारी जो हमने न्यू एडिशन की थी सैम की, वो कहाँ पे ऐड हुआ है। तो हमें दिख रहा है गाइस अब कि सैम जो न्यू एडिशन है वो हमारे एरे के बिगिनिंग पोजीशन पर ऐड हो चुका है, ठीक है। एट द बिगिनिंग पोजीशन पर हमारा जो न्यू एडिशन सैम है वो एरे में ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम पता भी कर सकते हैं कि एरे में कहाँ पे मॉडिफाई तो किया है बट मॉडिफिकेशन आई कहाँ पर है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक अब लास्ट जो है हमारे पास आता है कि अगर इफ वी एड समथिंग वैल्यूएबल इन द एरे, तो हमें कहां पर, यहां पर भी हमें देखना चाहिए कि हम लेट का यूज करते हैं और कॉन्स्ट का भी, लेकिन इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए कि कहाँ लेट का यूज करना चाहिए और कहाँ हमें लेट को अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लेट को यूज कर रहे होंगे, लेकिन कहाँ पे अवॉइड करना है गाइस, ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि हमारे पास अब मैंने बताया कि कॉन्स्ट है, तो कॉन्स्ट दरअसल हम क्यों यूज करते हैं, वो दरअसल बताने के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉन्स्ट हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम कोई वैल्यूएबल एडिशन अपनी एरे या स्ट्रिंग में करना चाहते हैं, तो वो हम वहां पर कॉन्स्ट का यूज करते हैं। और कॉन्स्ट जो है किस चीज के लिए होता है, ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ पे यूज होता है, बट हम क्यों करते हैं वो इसलिए कि अगर हम अपना कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जो हम आगे खुद भी चाहेंगे कि गलती से भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना हो जाए, तो उसलिए, या गलती से भी कुछ इसमें चेंजिंग ना आए या एरर या व्हाटएवर, तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ अब हम कॉन्स्ट को देखकर आगे बढ़ते हैं। हमने इतना तो समझ लिया कि कॉन्स्ट को कहाँ पे और क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम किस तरह करेंगे वो देखते हैं, राइट। अब यहां पर हमने कॉन्स्ट, देखिए हमने क्या किया, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं इसी एरे को कॉपी करती हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा ना वो वेस्ट। और मैंने इस पे ही अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, यानी कि अब मैं जो एडिशन चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आगे चल के वो चेंज ना हो, किसी भी तरह से मैं खुद भी चेंज ना कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि कॉन्स्ट एक न्यू वेरिएबल इनिशियलाइज कराया। न्यू वेरिएबल मींस जैसे कि यही देख लेते हैं, न्यू वन, एंड देन इसके अंदर एडिशन करेंगे हम कुछ एलिमेंट की।
एंड ये चीज अब मैंने डिफाइन की, ये बताने के लिए कि मुझे ये एडिशन करना है। अब ये किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर हमारा एक तो कॉन्स्ट का हमारे पास क्लियर हो गया कि कॉन्स्ट क्यों यूज करेंगे, और दूसरा जो है, इसके साथ साथ हम एक और चीज देखेंगे कि कॉन्स्ट तो हमने समझ लिया कि हमें क्यों और किस तरह करना चाहिए, बट इसके साथ साथ कैसे करना चाहिए ये हम देखेंगे कि कॉन्स्ट के साथ एक और चीज है कंकैटिनेट। यानी कि पहले हमने अभी जब हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने कंकैटिनेट को देखा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं और ले चलूंगी इसमें कि एरे में अगर आप कोई नई एरे ऐड करना चाहते हैं तो कंकैटिनेट का जो मेथड है उसके जरिए हम जो है कंकैटिनेट एक न्यू को पुरानी एरे से भी कंकैटिनेट यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और साथ में उसको ऐसा बना सकते हैं कि वो कल को चेंज ना हो पाए कॉन्स्ट वेरिएबल के जरिए। राइट, आई होप आप लोग मेरी इतनी डिटेल जो है क्लैरिफिकेशन को समझ गए होंगे कि इसका इस टॉपिक को क्यों जरूरी में डिस्कस करना चाहिए। तो राइट, हमने क्या किया? कॉन्स्ट के साथ हमने डॉट concat एंड देन जो हमने न्यू एरे जो हमने दी है न्यू वन के नाम से, उसको हम पास करेंगे कि जिसको एग्जैक्टली exactly हम अटैच करना चाहते हैं, कॉन्कैट करना चाहते हैं अपनी पुरानी एरे के साथ जिसका नाम ट्राई न्यू है। ठीक है, हमने उसके साथ, अब आई विल एक्सप्लेन यू इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो पहले हम ये देखते हैं। और एक और चीज गाइस कि मैंने आपको बताया था कि कब कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो डायरेक्ट जो कंसोल लॉग के फंक्शन से डायरेक्ट कॉल नहीं किए जा सकते, डायरेक्ट उनको पास नहीं किया जा सकता। राइट, और कुछ ऐसे हो, और उनके लिए हमें एक न्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने दो एरेस को ज्वाइन तो करना ही है, लेकिन उनको ज्वाइन करने के लिए मुझे एक नई वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना पड़ रहा है। राइट, यानी पुरानी एरे हमारी ट्राई न्यू थी, फिर उसमें न्यू एडिशन कर रहे हैं। किस न्यू एरे का? न्यू वन के नाम से एक न्यू एरे है, उसका एडिशन कर रहे हैं। लेकिन इनको भी कंकैटिनेट करने के साथ साथ, किस कंकैटिनेट करने के लिए हमें एक नए वेरिएबल को भी बनाना पड़ गया जिसका नाम करंट ट्राई था। राइट, इस वेरिएबल को फिर हम यहां पर पास करेंगे कंसोल लॉग में कि अब जो हमारी दोनों एरेज की जो कंकैटिनेशन फॉर्म है वो आके इस न्यूएस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, और ये न्यूएस्ट वेरिएबल हम यहाँ पे पास करा के हम इसका आउटपुट देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो न्यूएस्ट एरे है वो बनकर आ चुकी है। हमारी दोनों प्रीवियस एंड जो न्यू एरे जो थी, जो हमने डिफाइन की थी, वो कंकैटिनेट हो गई है। और इस यहाँ पर ये शो हो रही है हमारे टर्मिनल पे कि सारा, शॉन, जॉन, जोसेफ, जूलियन एंड नादिया, ये हमारे फाइव जो सॉरी फोर फाइव सिक्स सिक्स जो हमारे जो स्ट्रिंग नेम्स हैं वो अब एक ही एरे में नजर आ रहे हैं, और इस एरे का नाम है करंट ट्राई। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, राइट। उनको, जैसे कि कंकैटिनेट हमारा मेथड है, उसको हम डायरेक्ट हम पुरानी एरे को हमने इनिशियलाइज कराया, देन न्यू वन को हम अगर चाहते कि कंसोल लॉग में न्यू वन को डायरेक्ट हम कंकैटिनेट के साथ करके, पुरानी पुरानी एरे के साथ करके हम इसका आउटपुट देख लेते, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम दोनों को कंकैटिनेट इनको करने के लिए हमें एक नई एरे, एक नई वेरिएबल इनिशियलाइज कराना पड़ा, एंड देन उस न्यूएस्ट वेरिएबल को हमें कंसोल लॉग में पास करना पड़ा, ताकि हम इसका सही आउटपुट देख सकें। ओके, I hope you people understand. And this is all my the topic of string in JavaScript. I hope you learned a lot. Let's meet in another session of the JavaScript course. I think that the name will be probably um, arrays. Okay, हम arrays को देखेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.